खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की बैठक होगी। पश्चिमी देशों की मांग पर आज बैठक होने वाली है। आम नागरिकों को निशाना बना रहा रूस, ब्रिटेन ऐसा कह रहा है, लेकिन यूएनएससी की बैठक यूक्रेन संकट पर बुलाई गई है और अहम बैठक इस बैठक को कहा जा रहा है। पश्चिमी देशों की मांग पर आज ये बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि भारी संकट है इस वक्त यूक्रेन में। आम नागरिकों को रूस जो है अब निशाना बना रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी देशों ने मांग की थी जिस पर आज बैठक होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि आम नागरिकों को रूस जो है निशाना बना रहा है। इसे लेकर यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की बैठक आज बुलाई गई है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, युद्ध से जुड़ी है बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग पर आईसीजे का फैसला आया है। रूस जो है तुरंत सैन्य ऑपरेशन रोक दे। आईसीजे में कल फैसला सुनाया है, कल सुनवाई हुई थी। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन रोके आईसीजे ने कहा है। दोनों पक्ष संयम बरते और आईसीजे का फैसला सबको मानना पड़ेगा। सभी देशों पर इंटरनेशनल लॉ लागू होता है। तो देखिए, कल सुनवाई हुई थी और बड़ा फैसला आईसीजे ने सुनाया। रूस यूक्रेन जंग पर आईसीजे ने कहा कि रूस को सैन्य ऑपरेशन तुरंत रोक देना चाहिए और सभी देशों को आईसीजे का फैसला मानना होगा। सैन्य ऑपरेशन जो इस वक्त रूस चला रहा है उसे रोकना होगा। रूस यूक्रेन संयम बरते, ये आईसीजे ने कल अपने फैसले में कहा है और कहा आईसीजे का फैसला सबको मानना होगा और ये सभी देशों पर ये लागू होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने यूक्रेन में रूस को अपना सैन्य ऑपरेशन तुरंत रोकने को कहा है। एक मिनट में महायुद्ध से जुड़ी पूरी खबर रफ्तार के साथ देखिए। 22 दिनों से यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान लगातार जारी है। आईसीजे ने यूक्रेन में रूस के स्पेशल सैन्य अभियान को तुरंत प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। आईसीजे के आदेश के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों पक्ष संयम बरतें और रूस यूक्रेन में तत्काल प्रभाव से अपनी सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाए। आईसीजे ने कहा कि उसका फैसला सभी देशों के लिए बाध्यकारी है। मामले की सुनवाई करने वाले जज ने कहा कि यूक्रेन में रूस के बल प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेहद चिंतित है। अब यह देखना होगा कि रूस आईसीजे के इस आदेश का पालन करता है या नहीं। आईसीजे ने रूस और यूक्रेन को मौजूदा विवाद को आगे न बढ़ाने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूरे मामले की सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बाइडेन का युद्ध भड़काने वाला बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया और कहा जा रहा है कि यह युद्ध को भड़काने वाला है। यूक्रेन को और हथियार भेजा जाएगा। बाइडेन ने यह वादा किया है कि यूक्रेन को और हथियार दिया जाएगा। यूक्रेन को ड्रोन, मशीन गन भी दिया जाएगा। यूक्रेन को 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी अमेरिका देगा। यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करेंगे। बाइडेन ने कहा है यूक्रेन को $800 मिलियन भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसे ऐसे देखा जा रहा है कि ये युद्ध को और भड़का सकता है। यूक्रेन को अगर इस तरीके से मदद अमेरिका की तरफ से किया जाएगा तो यूक्रेन और ज्यादा मुकाबला कर सकता है। ये युद्ध जो है लंबा खिंच सकता है, ये कहा जा रहा है इस बाइडेन के इस बयान के बाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मदद की अपील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को मदद देते रहने का भरोसा दिया है। एक मिनट में यह पूरी खबर देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 22वें दिन भी जारी है। रूस लगातार अपने मिशन को पूरा करने के लिए यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार कर रहा है और यूक्रेन भी रूस को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को और मदद देने का ऐलान किया है। बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ साथ अमेरिका उसे लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन और घातक हथियार भी देता रहेगा। बाइडेन के मुताबिक रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध और कड़े होंगे और इस लंबी लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी भी करार दिया। वहीं रूस ने यूक्रेन में अपने